अत्याचार हो रहा है उसके बारे में। किस संत पे अत्याचार हो रहा है बोलिए? अभी 4 साल से बापू जी। हाँ बैठिए, मैं समझ गया, बैठिए। स्वतंत्र भारत में संत बनाते कौन है, इस पर विचार कीजिए। परंपरा प्राप्त संत कितने हैं? परंपरा क्या थी संतों की? संत बनाने की प्रक्रिया क्या थी? घर छोड़ने वाले कैसे होते थे? संत कैसे होते थे? सनातन प्रक्रिया देखिए। सबसे पहले आपने जिनका नाम लिया उनकी बात छोड़ के मैं कहता हूँ चंद्रा स्वामी को लीजिए। उनको संत नरसिंह राव ने बनाया था। बाद में चंद्रशेखर जी ने कुछ समय तक संत के रूप में रखा और अरब राष्ट्र के दलाल के रूप में चंद्रा स्वामी का उपयोग किया। शासन तंत्र और अरब राष्ट्र के बीच में, अन्य देशों के बीच में दलाली के काम करते थे चंद्रा स्वामी, मुझे अच्छी तरह मालूम है। और अंत में दूसरी पार्टी आई केंद्र में, तो सौदे में, समझौते में सहमति नहीं बनी तो जेल में पहुंच गए। चंद्रा स्वामी से शासन तंत्र को परहेज नहीं था, लेकिन सौदे में, व्यापार के सौदे में पटरी न खाने पर, सामंजस्य न बैठने पर चंद्रा स्वामी जेल में पहुंचा दिए गए। समझ गए? तो मैंने यह संकेत किया कि दिशाहीन मीडिया तंत्र, प्रचार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन व्यापार तंत्र से गठबंधन करके जो संत बनते हैं, ख्याति प्राप्त करते हैं, इन तीनों तंत्रों के द्वारा, इन तीनों में किसी एक तंत्र के द्वारा वो गिरा दिए जाते हैं। स्थिति है, आप अपना विचार कीजिए। दिशाहीन व्यापार तंत्र, शासन तंत्र और मीडिया तंत्र, प्रचार तंत्र, इन्हीं से व्यक्ति पहले गठबंधन करता अपनी ख्याति के लिए और बाद में इन्हीं में किसी एक के द्वारा गिरा दिया जाता। एक संस्मरण में सुनाता हूँ। मैं बद्रीनाथ में था 3 महीने, 66 की बात। एक महात्मा बेसमैन व्यक्ति बद्रीनाथ के ऊपर एक गुफा में रहते थे 12 महीने, तो उनकी सिद्धों के रूप में प्रसिद्धि हो गई। और बात क्या थी, उस गुफा के नीचे से तप्त सरोवर के लिए जल आता था, तो गुफा कुछ गर्म रहती थी और जब सर्दी नहीं सही जाती तो उनके चेले लोग नीचे चले जाते थे और काजू आदि, जो ड्राई फ्रूट जिसको आप कहते हैं, वो मेवा आदि जितने समय तक पट बंद रहे, नीचे के भक्त न आवे, उतने समय के लिए आहार की व्यवस्था करके चले जाते। पंडों का उन्होंने आलम्बन लिया पहले, तो पंडों ने उनको चलते फिरते बद्रीनाथ सिद्ध कर दिया। उस ढंग से उनकी पूरी व्यवस्था हुई, पूजा हुई, प्रतिष्ठा हुई। मैं तो छोटी आयु का था, तो मान लीजिए कि 23-24 वर्ष का था। मैं चला गया एक दिन मिलने उनसे, उन्होंने बद्रीनाथ को गाली देना शुरू कर दिया, वो बाबा ने। तो हमने कहा कि आप आस्तिक हो या नास्तिक ये बताओ। तो उनके चिल्लाने का, बाबा सिद्ध है, साफ दे देंगे। मैंने कहा मुझे साफ देने की क्षमता इनमें नहीं है, बद्रीनाथ को गाली देने वाला जो साफ देगा तो लगेगा मुझे। तो बात क्या थी, जब पंडों ने उनको बद्रीनाथ की चल मूर्ति कहकर पुजाना बंद कर दिया, क्योंकि जितनी भेंट दक्षिणा चाहिए थी पंडों को वो नहीं दी। वो समझ गया अब तो मैं सिद्ध हो गया, पंडों की क्या जरूरत है। पंडे उनके भक्त नहीं रह गए और वे अब बद्रीनाथ के भक्त न होकर अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए बद्रीनाथ को मेरे सामने गाली देने लग गए। मैंने कहा कि थोड़े समय आप प्रतीक्षा कीजिए, फिर आपकी जो दुर्गति होती है दुनिया जानेगी। नीचे आया, एक संत थे मस्तराम बाबा, उन्होंने कहा कि सिद्ध का दर्शन कराए। हमने कहा कराए। हमने कहा हम तो झगड़ आए। अरे वो सिद्ध साफ दे देते। हमने कहा मुझे उसका डर नहीं है, साफ देने को उनमें क्षमता नहीं। क्या करते हो, हमारी आयु छोटी थी, संत की आयु मान लीजिए 55 की रही होगी। क्या ब्रह्मचारी जी आपने ये कर दिया, सिद्ध महात्मा से आप प्रेम पूर्वक सही झगड़ आए,
हमने कहा थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए, ये सिद्ध जो है जेल में जाएगा, ये चीन का एजेंट है। मैंने कह दिया, उसकी बातचीत से लगता था ये नास्तिक है, चीन का एजेंट है, ये गुप्तचरी करता है। अंत में क्या हुआ, 3 महीने के अंदर मेरी बात सफल हुई और चीन का गुप्तचर वो निकला। आसाराम बापू मेरे परिचित हैं, उनके बेटे भी, मैं उनको लेकर नहीं कह रहा, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि दिशाहीन व्यापार तंत्र, शासन तंत्र, मीडिया तंत्र से गठबंधन करके जो ख्याति प्राप्त करते हैं उनकी अंत में यही दशा होती है। लेकिन कब, जब वो तालमेल या सामंजस्य बैठाने में असफल हो जाते हैं। इधर ध्यान दीजिए। दूसरी बात है, मैं आरएसएस के सरसंचालक उन दिनों सुदर्शन जी थे, उनका एक वाक्य सुनाता हूँ। सीधे वो कैसे कहते हैं मुझसे कि आप आरएसएस के प्रचारक बन जाइए। भाव तो यही रहता है इन लोगों का, प्रणाम भी करने आते हैं तो मन में भाव तो यही रहता है, ये कहीं हमारे प्रचारक बन जाते। डर के मारे कहते नहीं, या संकोच के माने। तो सुदर्शन जी ने क्या कहा कि हमारे हीरो प्रचारकों का आपको ज्ञान है। हमारे मंच पर कांची के आचार्य आते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। फिर उन्होंने कहा हमारे मंच पर आसाराम बापू जी आते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। फिर कहा हमारे मंच पर रामदेव बाबा आते हैं, सिद्ध योगी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे मंच पर शोभा बढ़ाने के लिए श्री श्री रविशंकर जी आते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। आसाराम बापू जी आते हैं, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब आसाराम बापू जी भी आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, भाजपा के स्टार प्रचारकों में गिने जाते थे या नहीं? अब थोड़ा विचार कीजिए, गुजरात में जिन दिनों भाजपा का शासन था, अभी भी है। मध्य प्रदेश में जिन दिनों भाजपा का शासन था, आज भी है। उन्हीं दिनों उनको जेल में ठूसा गया। मुख्य रूप से ये दो प्रांतों के योग से ही। अब आप समझ लीजिए क्या हो गया। ये अपने हीरो को जेल में कैसे ठोक दिया, और अशोक सिंघल जी के चाहने पर भी जेल से वो नहीं निकल सके। तो मैं आसाराम बापू को लेकर कटाक्ष नहीं करता, लेकिन कूटनीति, राजनीति समझिए। इसलिए धर्म ईश्वर के बल पर ख्याति प्राप्त करने का ही भाव हो तो प्रयास करना चाहिए, और धर्म ईश्वर का आलम्बन लेने वाला ख्याति न चाहने पर भी ख्याति प्राप्त करता है। अगर हमने ख्याति प्राप्त करने के लिए शासन तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र, प्रचार तंत्र, व्यापार तंत्र का आलम्बन लिया तो कभी भी वो दुर्दशा हो सकती है, और कभी भी नहीं हो सकती। आंध्र के जो साईं बाबा थे, उनके शव का दर्शन के लिए सोनिया जी पहुंची, मनमोहन सिंह जी पहुंचे। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि साईं बाबा इतने चतुर निकले। वो पुराने नहीं, आंध्र वाले इतने चतुर निकले कि व्यापार तंत्र, मीडिया तंत्र, शासन तंत्र से अंतिम सांस तक समझौता स्थापित करने में समर्थ सिद्ध हुए। और जो व्यक्ति कहीं अड़ जाते हैं लेन देन को लेकर ही सही, जितने चंदा मानते हैं राजनीतिक दल वाले, अगर बाबा उतना न दें तो राजनीतिक दल वाले पुजाते हैं, तो धन में भी तो वो अपना भागीदार मानते हैं अपने को, तो वो जेल में पहुंच जाते हैं। इन सब को समझने की आवश्यकता है। और दूसरी बात है, संत की उपाधि कौन देता है? चेले लोग देते हैं ना। आजकल चेले चेलियाँ तो संत और जीवन मुक्त और ब्रह्म की उपाधि देते हैं ना। संत की उपाधि आजकल कौन देते हैं? संत मोरारी बापू लोग। किसने उपाधि दी? अरे विश्व हिंदू परिषद ने उपाधि दी, भाजपा ने उपाधि दी, आरएसएस ने उपाधि दी, किसी को जगत गुरु की उपाधि कांग्रेस ने दी, किसी को सपा ने दी, किसी को बसपा ने दी। उपाधियां कहाँ से वितरित होती हैं, इस पर भी तो ध्यान दीजिए। हर हर महादेव। और कोई प्रश्न?